बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसले की तरफ जो बीमारी है इस वक्त, जिसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है एयरपोर्ट्स के ऊपर, और तमाम आने वाले मुसाफिरों की ख़ास ममालिक से और जगहों से उनकी स्क्रीनिंग का जो है कि हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया है, यानी मंकी पॉक्स वायरस की वजह से ये फैलने वाली डिज़ीज़ है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये है क्या बीमारी, इसकी अलामात क्या हैं, इसके असरात जिस्म पे क्या होते हैं, इसके जो तशख़ीस है वो कैसे की जाती है, और इससे पेचीदगियाँ क्या जन्म लेती हैं, इसके लिए टेस्ट या लैब टेस्ट कौन से करवाए जा सकते हैं, और इसका इलाज क्या है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मज़ीद देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप तक मुफीद वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। मंकी पॉक्स, जैसे मैंने पहले बताया कि एक वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस जिसे कहते हैं, उससे फैलता है। और इसमें आप अगर इन तस्वीर में देखें तो अमूमी तौर पे जो इब्तदाई जो अलामात होती हैं उसमें फ्लू लाइक सिम्टम या नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ठीक है, जिस्म सर्दी महसूस होना, जिस्म की थकावट जो है कि या एनर्जी का कम हो जाना, बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, और जो लिम्फ नोड्स हैं, जो गिल्टियाँ हैं, जो हमारे बॉडी गार्ड हैं बॉडी के, उनका फूल जाना या उनकी स्वेलिंग जो है वो नेक में भी हो सकती है, बगलों में भी हो सकती है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है कि पाई जा सकती है। तो आप ये देखें कि बुखार, सर दर्द, सोजन, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द और गिल्टियों का फूल जाना, ये इसकी इब्तदाई अलामात होती हैं। उसके बाद ये है कि इसका जो रैश है, इसमें दाने एक जो है कि जिस्म के ऊपर निकलते हैं, जो अमूमी तौर पे चेहरे से शुरू होते हैं, उसके बाद हथेलियों और पाँव के तलवों तक फैल जाते हैं, और ये दाने इंतहाई तकलीफ़ दे अमूमी तौर पे होते हैं। और उसके बाद ये जब खुश्क होते हैं तो गिरना शुरू हो जाते हैं और इनके लेकिन दाग पड़ सकते हैं, और ये इन्फेक्शन अमूमी तौर पे 14 से 21 दिन के दरमियान रह सकता है जिस्म में, और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो। अमूमी तौर पे एक से दूसरे शख्स तक जो है कि करीबी राब्ते की वजह से जो जिल्द है एक दूसरे से टच करती है, तब सांस के ज़रिए, क्योंकि वायरस डिजीज़ है, बाकी वायरसेस का होता है उसी वायरसेस की तरह एक से दूसरे तक आँखों, नाक और मुंह के ज़रिए सेक्स या जिनसी ताल्लुकात के दौरान, या जानवरों का शिकार करते हुए, उनकी खाल उतारते हुए, उनके पकाते हुए, और वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर है, कपड़े हैं, टॉवल है, सुइयाँ हैं, साबुन है, उनके साथ एक से दूसरे तक फैल सकता है। तो इसलिए इस हवाले से मुहतात होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर देखें तो जो वायरल डिजीज़ हैं मोस्टली इनके लिए कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं होती, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल जो है कि सिवाय कोई एंटीबायोटिक, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, इसके किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद तौर पे इसकी तशख़ीस जो है, जो मंकी पॉक्स की है, उसके पीसीआर यानी कि वो जो दाने निकलते हैं उनसे वेसिकल अल्सर से हम स्वैब लेते हैं, उससे जो है इसका पीसीआर करके इसका जो है टेस्ट किया जा, उससे कंफर्म किया जा सकता है कि ये मंकी पॉक्स है कि नहीं है। अब इसकी जो है ट्रीटमेंट वो कोई ख़ास नहीं है। अमूमी तौर पे इसमें जो सिम्पटम्स हैं, जैसे सर दर्द है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, नज़ला ज़ुकाम है, तो उसी को कंट्रोल करना होता है। उसमें आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम की वैक्स जो दवाइयाँ वो ले सकते हैं, साथ एंटी एलर्जिक यूज़ की जा सकती है। लेकिन इनको मरीज़ों को अमूमी तौर पे बाकी घर वालों से अलहदा रखना ज़रूरी होता है। पानी की कमी नहीं होने देनी, जूसेस अच्छे तरीके से पूरे लें, ताकि पानी के जिस्म के अंदर है कि कमी ना हो, और उससे कॉम्प्लिकेशन जो है जिस्म के अंदर वो ना हो, क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर है, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त कम होगी तो ये वायरस ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो अवेलेबल, लेकिन अमूमी तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में वो भी अवेलेबल नहीं हैं। तो बड़ा ही इस हवाले से आपको मुहतात होना पड़ेगा कि ये जो है कि तो डेवलप ना हो, फिर एक से अगर खुदा न खास्ता किसी को डेवलप हो जाती है तो उससे दूसरे इंसान जो है ना कि घर वाले दूसरे मुतासर ना हों। तो इसमें ना तो कोई स्पेसिफ़िक सिवाय एक पीसीआर के अलावा कोई और ख़ास टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है,
اس کے علامات کو دیکھنا نظر رکھنا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اسپیشل علاج. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو مریض کو سیپریٹ کر دیں اور اس کی جو ہے کہ جو سائن اینڈ سمٹم یا علامات ہیں صرف ان کو کنٹرول کریں. اس سے کافی حد تک جو ہے کہ بچا بھی جا سکتا ہے، اور اس مریض کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اور باقی گھر والوں کو بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو آپ کے لیے اس وقت جو الرٹ جاری ہوا گورنمنٹ کا، اس میں ہیلپ فل ہوگی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مختلف تصاویر میں اس طرح کے دانے اگر خدا نخواستہ کسی بھی مریض کو ظاہر ہوں تو فوری طور پہ اپنے فزیشین سے رابطہ کریں. شکریہ. جزاک اللہ.